हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस लारावेल की वीडियो के अंदर हम एक HTML टेम्पलेट को लारावेल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हम एक मुकम्मल वेबसाइट को लारावेल में रन करके देखने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स बनाए थे जैसा कि नेव बार और फुटर वगैरह, और हमने वही कंपोनेंट रीयूज़ किए थे ड्राई कंडीशन के ऊपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक टेम्पलेट को डाउनलोड करने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली अगर हम खुद HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए वेब पेजेस को डिज़ाइन करेंगे तो इससे हमारा जो कोर्स है काफ़ी लंबा होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम गेट बूटस्ट्रैप के कुछ टेम्पलेट यूज़ करते हैं। बेसिकली जो बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट्स हैं हमें ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो आइए हम इनको यूज़ करते हुए लारावेल में एक मुकम्मल वेबसाइट बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गेट बूटस्ट्रैप, हम वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप मेड नाम की एक वेबसाइट है, जिसमें हमारे पास बूटस्ट्रैप के जो फ्रीली अवेलेबल हैं टेम्पलेट्स वो मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कैटेगरीज के हिसाब से ये देखें, आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस, लैंडिंग पेज, पर्सनल वगैरह वगैरह। इनमें से आई थिंक मैं ये रेस्टोरेंट वाला मैं चूज़ करता हूँ कैटेगरी। इसके अंदर यहाँ पे 3 टेम्पलेट्स मेरे पास मौजूद हैं और हम इसमें लाइट वन को ले लेते हैं। ये वाला फर्स्ट वाला यमी नाम का टेम्पलेट है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जो टेम्पलेट्स हैं या कोई भी हमारी वेबसाइट एक मुकम्मल वेबसाइट है जिसको हमने HTML CSS में बनाया है, तो हम इसको लारावेल में जब कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये फ्री डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें ये जो मेरे पास फ्री डाउनलोड का एक ऑप्शन मौजूद है, मैं इसे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। ये टोटल कुछ 5 MB का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड होकर आ चुका है। तो सबसे पहले तो मैं इसे अनजिप करता हूँ। बेसिकली ये फोल्डर है हमारा जिसके अंदर जो हमारी वेबसाइट है वो मौजूद है। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसमें आई थिंक सिर्फ एक ही पेज है और इसी में कुछ सेक्शन वगैरह मौजूद होंगे। ये सिंपल एक ही पेज पे पूरी वेब एप्लीकेशन है वो उन्होंने डिज़ाइन की है, जिसमें मुख्तलिफ सेक्शन दिए हुए हैं। जैसा कि अबाउट पेज के लिए ये अबाउट का सेक्शन है, इसी तरह वायस, ये उन्होंने मेन्यू दिया हुआ है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्टार्टर्स। यहाँ पे टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन मौजूद है हमारे पास। ये कुछ इवेंट्स मौजूद हैं हमारे पास। ये शेफ़ का सेक्शन, बुकिंग टेबल वगैरह, बुकिंग वगैरह करने के लिए हमारे पास सेक्शन मौजूद है। ये एक ही पेज पर मौजूद काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके कुछ मल्टी पेजेस क्रिएट कर लेंगे। और ये लास्ट पे हमारे पास एक कॉन्टैक्ट सेक्शन मौजूद है, हम इसको भी एक नए पेज में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये हमारे पास नेव बार और ये फुटर, कुछ नए पेजेस क्रिएट करता हूँ इसी कोड के ज़रिए। इसे कोड में ओपन कर लेता हूँ। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा जो टेम्पलेट था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और यहाँ VS कोड में ओपन भी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली एसेट्स हैं जिसमें हमारे पास CSS की जो फाइल है, इमेजेस हैं जो भी टेम्पलेट में यूज़ हुई हैं, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल और कुछ CSS और वेंडर वगैरह। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ फॉर्म का सेक्शन है। ये देखें यहाँ पर पहले ही उन्होंने हमारे पास PHP में जो फॉर्म यूज़ हो सकते हैं उनके लिए हमें पहले से फाइल्स दे रखी हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इंडेक्स नाम की फ़ाइल है जिसके अंदर हमारी जो पूरी वेब एप्लीकेशन है वो स्टोर है। और उन्होंने एक साथ में हमें सैम्पल इनर पेज के नाम से भी एक जो पेज है वो दिया गया है, जिसमें बेसिकली हमारे पास एक हेडर मौजूद है और फुटर मौजूद है। हमारी जो भी वेबसाइट के हम जो सेक्शन नए पेजेस क्रिएट करना चाहते हैं हम इनके दरमियान में वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इससे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इनका जो नेम है वो मैं चेंज करने वाला हूँ। जैसा कि इस पेज के लिए मैं अबाउट का पेज बनाऊंगा, about.html, और ये जो दूसरा पेज है हम इसको कॉन्टैक्ट पेज करने वाले हैं।
अब हमारे पास ये 2 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। एक इंडेक्स है जो कि हमारा मेन होम पेज है, दूसरा कॉन्टैक्ट पेज है और तीसरा अबाउट पेज है। अभी इनमें हमने अपना जो कोड है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है, यानी कि जो कॉन्टैक्ट पेज है इसमें हमने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह नहीं बनाया। बेसिकली हम इंडेक्स पेज में हमने देखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म मौजूद है, हम उसी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एंड हो रहा है हमारे पास कॉन्टैक्ट सेक्शन, तो यहाँ ऊपर स्टार्ट हो रहा होगा। यहाँ से कॉन्टैक्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। इसे अपने यहाँ पे मेन सेक्शन के दरमियान में जो है पेस्ट कर देता हूँ। मैं इस पेज को सिंपली सेव करता हूँ। अभी हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखें ये कॉन्टैक्ट पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट पेज है वो काम कर रहा है। इसी तरह हम अबाउट पेज का जो पेज है वो भी डिज़ाइन करने वाले हैं। मैं यहाँ पे अबाउट के पेज में आता हूँ। बेसिकली ये एक डेमो पेजेस हैं जो जिनको मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे कोई भी कोड होम पेज से ला के पेस्ट कर सकते हैं। जो इनके यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन थे मैंने इनको रिमूव कर दिया और अब मैं दोबारा से होम पेज में आता हूँ। होम पेज में मैं कोई भी सेक्शन चूज़ कर सकता हूँ जिसको हम अबाउट सेक्शन में रख सकते हैं, जैसा कि इवेंट्स और ये जो शेफ सेक्शन है, ये दोनों मैं कॉपी करता हूँ। मैंने इन दोनों को कॉपी कर लिया और हम इसे अपने जो अबाउट है पेज है उसके अंदर डाल देते हैं। मैं फाइल्स को सेव करता हूँ और वापस अपने जो कोड है वहाँ पे आता हूँ। यहाँ मैं अबाउट को रन करता हूँ पेज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इवेंट्स का जो सेक्शन है और जो शेफ़ का सेक्शन है ये दोनों हमारे पास अबाउट पेज में आ रहे हैं। हमारे पास जो कुछ पेजेस हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, तो हम एक तरह की ये एक डेमो वेबसाइट है जिसे अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी लारावेल वेब एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और पेजेस के जो कोड हैं वो उनमें पेस्ट करने वाला हूँ। इसके लिए मैं अपने जो जैम्प है उसके अंदर आता हूँ। IT डॉक्स और ये डेमो नाम की लारावेल वेब एप्लीकेशन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। मैं इसको अपने VS कोड में ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं इसके अंदर पहले से 2 पेजेस मौजूद हैं, अबाउट और वेलकम। और जब लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स को स्टडी किया था तब हमने एक नेव बार और हेडर फुटर को एज अ कंपोनेंट यूज़ किया था। बेसिकली कंपोनेंट वेबसाइट का वो पार्ट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ऐसी वेबसाइट है जिसके पेजेस में जो नेव बार है, हेडर फुटर है, इनके डिज़ाइन मुख्तलिफ हैं, तो आपको कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो पेज का कोड है वो यहाँ पे ला के पेस्ट कर सकते हैं। मगर हमारे पास जो वेबसाइट है, जो टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो नेव बार और फुटर का डिज़ाइन है वो सेम ही रहने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कंपोनेंट को डिज़ाइन करता हूँ। इसके लिए जो कोड है सारा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जो कंपोनेंट्स में हमारे पास मास्टर नाम की एक फ़ाइल है, इसके अंदर पड़ा है, ये देखें कंपोनेंट और मास्टर। ये भी फाइल बिल्कुल खाली है, इसमें कोई काम नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो हेडर फुटर है वो यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ। इसके लिए मैं अपने दूसरे VS कोड में आता हूँ जिसमें हमने टेम्पलेट को ओपन कर रखा है और सिंपली मैं इनका जो फुटर है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये देखें यहाँ से हमारा जो फुटर है वो स्टार्ट हो रहा है। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल यूज़ हुई हुई हैं और जावास्क्रिप्ट के अलावा इसमें स्टाइल शीट्स भी अप्लाई हुई होंगी, तो उनका भी हम करते हैं। ये मैंने फुटर अप्लाई कर दिया यहाँ पे और जो हमारा हेडर है वो यहाँ पे आएगा। मैं वापस अपने दूसरे VS कोड में आता हूँ और सबसे टॉप पे हमारे पास यहाँ से हम इसका हेडर है वो कॉपी करते हैं। यहाँ तक मैंने ये देखें यहाँ तक कॉपी कर लिया है। ये हमारा जो हेडर है यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इस वजह से ये हमारा फुटर है और यहाँ पे हमारा हेडर आ जाएगा। अब सिंपली ये कंपोनेंट बन चुके हैं। अब मैं जो मेरे पेजेस हैं उनको क्रिएट करने वाला हूँ।
ये देखें हमारे पास अबाउट नाम का जो पेज है वो पहले से डिज़ाइन है, मैं इसको सारे को रिमूव कर देता हूँ। और हमारे पास एक वेलकम नाम का पेज है, मैं इसे भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास वैसे व्यूज़ के अंदर दो पेजेस मौजूद हैं जो कि about.play.php हैं और welcome.play.php हैं। क्योंकि हमारे पास 3 पेजेस हैं जिनको हमने वेबसाइट में डिज़ाइन किया है, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज और होम पेज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करता हूँ, contact.play.php। .play.php लारावेल की जो फाइल एक्सटेंशन है, व्यूज़ एक्सटेंशन, जिससे पता लगता है कि ये जो फाइल बन रही है ये बेसिकली एक व्यू फाइल है, यानी एक वेब पेज है। तो अब हमारे पास 3 पेजेस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं और ये खाली हैं बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेलकम, प्लेट, ये कॉन्टैक्ट और ये अबाउट। अब जो मेरा मेन पेज है जो कि होम पेज है, मैं उस सारे पेज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। क्योंकि हेडर फुटर को हमने पहले ही कंपोनेंट में यूज़ कर लिया है तो मुझे वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगेन। हेडर एंड होता है, हेडर हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। तो यहाँ से मैं इससे नेक्स्ट जो भी है वो कोड कॉपी करता हूँ। यहाँ तक जो भी कोड है मैं वो कॉपी करता हूँ, इससे आगे हमारा फुटर स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने सारे कोड को कॉपी कर लिए, तो मैं इस VS कोड में आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी वेबसाइट का कोड था वो यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने जब अपनी लास्ट वीडियो देखी थी तो आपने वहाँ पे देखा था कि हमने कंपोनेंट्स को कैसे एक्सटेंड करते हैं। बेसिकली कंपोनेंट के बारे में जो भी लेक्चर था वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सेम बाय सेम पूरा पेज जो है हेडर फुटर के साथ ही वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और उसकी जो राउटिंग है वो कर सकते हैं। अब जो हमारे पास हेडर फुटर है वो कंपोनेंट बन चुके हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उन जो कंपोनेंट्स को एक्सटेंड करता हूँ। उसके लिए हम @extends मेथड का यूज़ करते हैं और यहाँ पे उस फाइल का पाथ देते हैं जिसमें हमारे जो कंपोनेंट हैं वो मौजूद है। और हमारे जो कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मास्टर नाम की फाइल है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कंपोनेंट डॉट और अपनी फाइल का नेम मास्टर। बाकी ये जो पेज है हमारे पास ये एक सेक्शन नाम के इनबिल्ट फंक्शन में इनक्लोज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेक्शन @section और इस सेक्शन का एक नेम मैं दूंगा जैसा कि कंटेंट। हम यहाँ पे कोई भी नेम यूज़ कर सकते थे और लास्ट पे इस पेज के लास्ट पे हम इस सेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे @end section। अब ये जो पेज है ये कंपोनेंट को यूज़ कर सकता है। अब दूसरी तरफ हमें क्या करना होगा, हमने जो अपना कंपोनेंट बनाया है यानी कि ये जो मास्टर फाइल है इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे पास हेडर मौजूद है और ये हमारे पास फुटर। अब जो कंपोनेंट वहाँ से सेक्शन रेंडर होकर यहाँ पे आने वाला है, यानी कि ये जो सेक्शन हमने डिज़ाइन किया है इस सेक्शन में बेसिकली जो भी वेब पेज है वो अब यहाँ पे आके रेंडर होने वाला है। यहाँ पे एक और इनबिल्ट फंक्शन यूज़ होता है जिसका नाम @yield है। हम इस सेक्शन का नेम देंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया और सेक्शन का नेम है कंटेंट। मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी जो वेबसाइट है इसे लोकल होस्ट पे भी रन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं अपने कोड को रन करने वाला हूँ और यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक छोटा सा एरर आएगा, वो देखें यहाँ पे एरर आ चुका है। बेसिकली हमने जितनी भी स्टाइल शीट्स हैं जो कि बेसिकली एसेट्स नाम के एक फोल्डर के अंदर थी, स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स और इमेजेस वगैरह, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई क्योंकि बेसिकली हमने जो फोल्डर है उसका लिंक अपने अपनी फाइल्स में दिया ही नहीं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास फोल्डर था एसेट्स नाम का जिसमें हमारी जितनी भी फाइलें हैं वो मौजूद हैं, CSS, इमेजेस और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम इसी फोल्डर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपनी में जो लारावेल का जो प्रोजेक्ट है हमारा वहाँ पे चलते हैं। ये हमारा बेसिकली लारावेल का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे क्या करता हूँ, हमने जब फोल्डर स्ट्रक्चर को स्टडी किया था लारावेल के, तो जितनी भी CSS और JS की फाइल्स होती हैं वो हम यहाँ पे पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस सारे फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें अब जो फोल्डर है वो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है।
लारावेल में हमें उन चीज़ों का लिंक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती HTML CSS की तरह। बेसिकली जो ये पब्लिक फ़ोल्डर है ये तमाम फ़ोल्डर्स में एक्सेसिबल है। यहाँ पे मैंने जितनी भी फाइल्स यूज़ की हैं वो बेसिकली यहाँ पे मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें हमारे पास जितनी भी स्टाइल शीट्स थी वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। इसी तरह अब हम अपने दूसरे पेजेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं वापस से अपने इस पेज में आता हूँ और अबाउट नाम का जो पेज है इसे ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कंपोनेंट को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं एक्सटेंड मेथड है उसे यूज़ करता हूँ और यहाँ पे @एंड सेक्शन। अब जो भी हमारा पेज का डिज़ाइन है वो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। तो जितनी भी हमारे पास हेडर फुटर है और जो स्टाइल शीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। मैं अपने फोल्डर में आता हूँ, दूसरे VS कोड में आता हूँ और यहाँ से अबाउट नाम का जो पेज है हेडर फुटर को छोड़ के सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इसी तरह कॉन्टैक्ट पेज के लिए भी यहाँ से पहले मैं एक बार और हेडर फुटर को एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसको डिज़ाइन कर देता हूँ। इसके लिए मैं अब वापस अपने दूसरे VS कोड में आता हूँ। यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट का जितना भी सेक्शन है इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। मैं फाइल्स को सेव करता हूँ। अभी मैंने इसकी राउटिंग नहीं की इन दोनों पेजेस की, तो सिंपली राउटिंग भी कर लेते हैं। राउट कॉलम गेट के बाद क्या URL में आएगा हमारे अबाउट के लिए अबाउट, और यहाँ पे एक फंक्शन रन होगा जो कि हमें पेज रिटर्न करेगा। फंक्शन के पैरामीटर्स और फंक्शन की ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमें क्या रिटर्न होने वाला है, एक व्यू के बाद पेज का नेम अबाउट। ये देखें हमें ऑप्शन भी आ गया। मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं कॉन्टैक्ट कर देता हूँ और हमारे पास जो पेज का नेम है वो भी कॉन्टैक्ट है। मैं अब इन फाइल्स को सेव करता हूँ। ये देखें ये अबाउट है, सिंपल पेज है। यहाँ पे हमारे पास अबाउट पेज आएगा। ये देखें ये वही पेजेस हैं जिनका जो हमने पहले कोड है डिज़ाइन किया था जब हम सिंपल HTML में काम कर रहे थे। अब अबाउट के बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट पेज है वो भी बिल्कुल रेडी है। अब सिंपली कंपोनेंट बनाने का एक तो ये भी फ़ायदा है कि एक चेंजिंग करने से हमारे पास पूरे जो जितने भी पेजेस में ये नए बार हेडर फुटर यूज़ हो रहा है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास 3 पेज हैं जैसा कि होम पेज, अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज। तो यहाँ पे मैं इन पेजेस के URL यूज़ करूँगा। मैं वापस से अपने VS कोड में आता हूँ और जो मास्टर नाम की जो फाइल है मैं इसे ओपन करता हूँ जिसमें हमारे पास हेडर फुटर मौजूद है। तो यहाँ से मैं हैश को रिमूव कर देता हूँ और अब ये एक लिंक बन चुका है। इसी तरह कॉन्टैक्ट के बाद हमारे पास ये अबाउट है, तो यहाँ से मैं अबाउट को रिमूव कर देता हूँ और जो होम है इसके लिए मैं सिंपल एक स्लैश डाल देता हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ। अब देखें, अब यहाँ पे मैं जब होम पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास होम पेज आ जाएगा। जब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट पेज। तो ये देखें ये मेरी मुकम्मल वेबसाइट है जो कि लारावेल में रन हो रही है।